जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन अमला असंकलिता ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। वंदो मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बेटों, 9 तत्वों में आश्रव संबर और उसमें मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का वर्णन चल रहा है। जीव अनादि काल से मिथ्यात्व में तो रहा, कितना कुछ किया इस आत्मा ने, लेकिन कल्याण नहीं हुआ। कहते एक जन्म, संसार के लिए अनंत अनंत जन्म लगा दिए, एक जन्म अरिहंत परमात्मा के नाम का लगाओ। अरिहंत परमात्मा जिन्होंने राग द्वेष जड़ों से खत्म कर दी, जिनके अंदर ना क्रोध है, ना मान है, ना माया है, ना लोभ है, ना वासनाएं हैं, कोई विकार जिनके अंदर नहीं है। जिनके अंदर विकार है वो अरिहंत नहीं। जिन्होंने इनको खत्म कर दिया, कहते ऐसे परमात्मा का ध्यान करो। कैसे परमात्मा का ध्यान? ऐसे परमात्मा का ध्यान करो। कहते आप दुनिया के देवी देवताओं का ध्यान करते हैं, वो आपको क्या देख सकते हैं? धन दौलत दे सकते हैं। आपके अटके हुए काम जो है उनको सहारा दे सकते हैं, जे कुछ कर सकते हैं। लेकिन आत्म समाधि, जहां कोई विकार नहीं है, वहां पर तो अरिहंत परमात्मा का ही ध्यान करना पड़ेगा। यदि अरिहंत परमात्मा का ध्यान करते हैं तो जो हमारे दोष धीरे धीरे शांत होंगे। जैसे पानी गंदला है, उसके अंदर फटकड़ी डाल दो थोड़ी सी, उसके बाद क्या होगा? फटकड़ी जैसे पानी में घुलती जाएगी, उसके जितने दूषित अंश हैं वो सारे के सारे कोई किनारे लग जाएंगे, कोई नीचे बैठ जाएंगे। फिर उसके बाद नितार लो, पानी अलग कूड़ा अलग। ऐसे अरिहंत परमात्मा जब भाव से हमारी आत्मा में आएंगे तो जितने दोष हैं, जैसे फटकड़ी ने उस गंदगी को किनारे कर दिया, ऐसे जो दोष भी हमारे किनारे हो जाएंगे। लेकिन कब?
जब हमारे जीवन में अरिहंत परमात्मा आएंगे। ध्यान करो परमात्मा का, अरिहंत परमात्मा का, चाहे वो खड़े हैं चाहे वो पद्मासन में बैठे हैं, कितनी निर्विकार उनकी आकृति है। चेहरे पर कोई संकल्प विकल्प नहीं है मैंने ये करना है, क्योंकि उन्हें जो करना था सब कुछ कर लिया है। संसार के लोगों को करना है, लेकिन भगवान को उनको कुछ नहीं करना। कहते हैं भगवान किसी का कुछ करते नहीं है, लेकिन आत्मा का सब कुछ हो जाता है। किसका भला? जो उनके प्रति समर्पित होता है। भगवान कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उनका नाम, उनका ध्यान, उनका मार्ग, उस पर चलने वाले का कोई काम अटकता नहीं है, रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता? वो तो कुछ नहीं करते। कहते जब आप परमात्मा का ध्यान करोगे, आपके राग द्वेष कषाय विकार शांत होंगे। तो पाप कर्म कब बनते हैं? कषायों के उदय काल में, विकारों के उदय काल में बनते हैं। जब विकार शांत होते हैं तब नहीं बनते। जितना उदय कटता जाएगा उतना कर्मों का बंध कटता जाएगा। जितने जो विकार बढ़ेंगे उतना ही पाप कर्मों का बंध बढ़ता जाएगा। जब भगवान के सानिध्य में जो हमारे विकार शांत होने लग पड़े, पाप कटने लग पड़े और पुण्य बढ़ने लग पड़ा। भौतिक संपदाएं पुण्य के अधीन है और संसार के दुख वो पाप के अधीन है। अब पुण्य बढ़ रहा है, पाप कम होता जा रहा है, संपत्ति चारों ओर है, लेकिन पाप कटने के कारण, मोह घटने के कारण उसके प्रति आसक्ति नहीं है, उसके प्रति लगाव नहीं है। आत्मा के अंदर संतोष है। कोई आया, मेरे को इतनी जरूरत है, ले जा, वापिस। कहते वापिस कब करूं? अब वो कहेगा जरूरी तो है नहीं, वापिस करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे भूख नहीं है। आपके भूख है, आपकी भूख शांत होगी, हमें क्या होगी? संतुष्टि होगी। और हमारे तो भूख है नहीं, जहां तो चारों ओर बिखरा पड़ा है, ले जाओ आप। कहते वापिस तो जरूर दूंगा, कब दो? कहते कितने लोग ऐसे होते हैं, संपन्न है, आजकल बच्चे पढ़ाइयाँ करते हैं, खर्चे बहुत हैं, या तो लोन लेते हैं या किसी का सहयोग। अब लोन देने वाले भी तो पहले क्या करते हैं? गारंटियां, कितना कुछ। लेकिन ऐसे सज्जन प्रकृति के लोग मानो उनके पास गए हैं, मैंने जो पढ़ाई करनी इतना खर्च चाहिए, कहा आपको आए महीने क्या होगा? पहुंच जाएगा। और जिस समय पढ़ाई हो गई, कृतज्ञता है, इनके कारण से हमारा क्या हो गया? हमारी पढ़ाई होगी, आगे सर्विस भी लग गई, सारा पैसे का हिसाब है। जिस समय वो हो गया, बड़े आदर के साथ उनका धन्यवाद करते हुए उनको देने जाते हैं। कितने तो ले लेते हैं और कितने हाथ जोड़ के ये भी कहते हैं जैसे हमने आपको सहयोग दिया, ऐसे आपके पास कोई आए तो आपने भी ऐसे सहयोग देना। कैसे? जैसे हमने दिया, बस
उस सहयोग में ही इस राशि को लगा देगा। कहा धन क्या लेके आए थे और क्या लेकर के जाओगे? कुछ भी साथ लेके नहीं आए थे, ना कुछ लेकर के साथ जाओगे। पुण्य साथ आया था तो ये सब कुछ मिल गया, पुण्य साथ जाएगा तो सब कुछ होगा, और पुण्य यहीं पर खत्म कर दिया तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो जो भगवान का ध्यान कर रहा है, भगवान के मार्ग पर चल रहा है, वह किसी का बुरा सोचता नहीं, किसी को बुरा बोलता नहीं और किसी का बुरा करता नहीं। जहाँ भले की बात है सबका भला सोचेगा, सबका भला बोलेगा और सबका भला जितनी शक्ति है करेगा। और पुण्य के कारण से कोई कमी नहीं है, ना बल की कमी है, ना धन की कमी है, ना जमीन की कमी है, सब कुछ है। लेकिन इतना कुछ होने पर भी आसक्ति नहीं है, लगाव नहीं है। दुनिया के लोग धन के लिए पाप करते हैं, वो कहते करना क्या है, वो पापों को शांत करने के लिए क्या करें, धन बांट रहे। जब संतोष आ गया, अब किसी का बुरा सोचता नहीं, बोलता नहीं, करता नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ? ये किसने किया? कहा किया तो आत्मा ने है, लेकिन कारण कौन बना? परमात्मा। जिन्होंने अपनी आत्मा को पवित्र किया है, उनका ध्यान करने से, उनके मार्ग पर चलने से। कहाँ लोगों से मांगता था, कहाँ लोग उससे मांगते हैं। परमात्मा ने कुछ दिया नहीं। आप विचार करो, एक आप धर्म कथा पढ़ते हैं और एक पाप कथा पढ़ते हैं। जब पाप कथा पढ़ते हैं, लड़ाई झगड़े वाली पढ़ते हैं, तो विचार कैसे आते हैं, ये बड़ा दुष्ट था, इसको ऐसी सजा मिलनी ही चाहिए थी, जब मैं होता ना तो मैं इससे ज्यादा देता। अब ये ध्यान उसका कैसा है? पाप का। अब कथा तो कथा है, कब के हो गए पात्र वो, लेकिन वो उसको पढ़ करके आज भी पाप बांध रहा है। उसने बांध ली। मानव धर्म कथा आई, धर्म कथा में उसने धर्म का पालन करने के लिए कितना त्याग किया, कितने कष्ट सह, कितना समता में रहा, और उसका परिणाम आने वाले समय में कैसा मिला, और उसके भाव भी वैसे बढ़ने लगे। कैसे भला? इसकी आत्मा को धन्य है। हमें भी ऐसा होना चाहिए। हमें भी अपनी बुराइयां दूर करनी चाहिए। हमें भी दोषों को, पापों को छोड़ना चाहिए। इतना जीवन ऐसे गवा दिया, चलो शेष जीवन हम क्या करेंगे? अच्छा अच्छा बनाएंगे। ऐसा सुन करके, पढ़ करके कितने लोग तो ऐसा करने में सफल हो जाते हैं और कितने लोग सफल नहीं होते। लेकिन यदि धर्म कथाओं से जुड़े रहे, सत्संग से जुड़े रहे, तो उनके भाव भी पवित्र रहेंगे। और गलत स्थान पर गलत साहित्य पढ़ेंगे, गलत कथाएं सुनेंगे, देखेंगे, तो उनके परिणाम भी क्या होंगे? वैसे ही होंगे। तो कहा उस कथा ने कुछ किया नहीं है, ना अच्छा किया है, ना उसने बुरा किया है, लेकिन अच्छा और बुरा हुआ है। किसके कारण से? वो उसकी सोच से। चिंतन अच्छा चला तो उसका अच्छा होने लग पड़ा, और चिंतन बुरा चला तो बुरा चला। जब भगवान के सानिध्य में बैठे हैं तो हमारे विचार अच्छे ही होंगे। कहते भगवान कहाँ जाए हम? भगवान के पास जाना है। भगवान के पास कैसे पहुंचे? रास्ता हम बता देते हैं, पहुंचना नहीं पहुंचना वो आपकी बात है। कितनी बार कहते हैं ना, मेरा मन एक जगह नहीं टिकता, यही है ना, कहाँ कहाँ जाता है। कभी कलकत्ते,
कभी कश्मीर जो जो देखा है वहीं पर पहुंच जाता है, जो जो अच्छा लगता है वहीं पर जाके टिक जाता है। उसको रोकते हैं फिर भी क्या होता है, मन वहां पर पहुंच जाता है। कहा इसको मोड़ दो। मन आपने ना समझी के कारण इसको शत्रु बना लिया है, लेकिन ये तो एक शक्ति है। मन क्या है? शक्ति है। जहां इस मन के द्वारा इतना बुरा होता है, वहां उससे अनंत गुना ज्यादा इस मन के द्वारा आप अच्छा भी बना सकते हैं, लेकिन इसका सदुपयोग करने की जरूरत है। यदि मन के द्वारा बुरा सोचा जाता है, बुरे संकल्प विकल्प होते हैं, तो मन के द्वारा सत संकल्प भी होते हैं, मन के द्वारा अच्छे विचार भी होते हैं। बुरे विचारों को छोड़ो और अच्छे विचारों की ओर चल पड़ो, यही हमारा मन मित्र बन जाएगा, हमारा भला करने वाला बन जाएगा। तो मन के द्वारा जहां भी जिसकी आस्था है, हमारी आस्था अरिहंत परमात्मा से जुड़ी है, पांच परमेष्ठी भगवंतों से जुड़ी है। अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य उपाध्याय, साधु साधिया, चतुर्विद संघ, आचार्य भगवंत, उनके प्रति, गुरुओं के प्रति, गुरनियों के प्रति आस्था जुड़ी है। मन से उनके चरणों में पहुंच जाओ। मानो अन्य मतावलंबी है, कोई किन्हीं से जुड़ा, कोई किन्हीं से जुड़ा है, पहुंच जाए मन के द्वारा उनके चरणों में, और वहां पर जाने से कोई जगह नहीं रुकेगी। ये शरीर तो जगह रोकता है, लेकिन मन तो जगह नहीं रोकता। पहुंच जाओ, बैठ जाओ। इस शरीर से तो हो सकता है आपका पद्म आसन ना लगे, लेकिन मन से तो लग जाएगा। लगा लो, बैठ जाओ, उनका ध्यान करो और प्रार्थना करो, हे भगवान। वैसे तो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, बस उनके चरणों में जब ध्यान लगेगा तो आप 18 के 18 पापों से क्या हो जाओगे? फ्री हो जाओगे। ना हिंसा, ना झूठ, ना चोरी, ना कुशील, ना परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, जितने भी झगड़े आदि है, सब से क्या हो जाओगे? मुक्त हो जाओगे। बस बैठे रहो वहां पर। कहते हमारे कब तक बैठना है? कहते जी आप देखो कितनी देर बैठना है। यदि आनंद आएगा तो बैठे रहोगे, और नहीं आएगा तो फिर वहां से चले आओगे। कहा अपनी व्यवस्था देखो कितनी देर बैठ सकते हैं। आपका जो क्रम निरंतर बना रहे। घर गृहस्थी का जीवन है, यदि सदा के लिए बैठना तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे को छोड़ करके चले जाएंगे। और नहीं छोड़ सकते हैं तो रोज की व्यवस्था बनाओ। टीवी कितनी देर देखते हो? देखते हो ना? घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, सारे दिन का टोटल लगाओ, देखते हो। अच्छा मोबाइल कितनी देर चलता है? सारा दिन चलता है। सारा दिन तो नहीं चलता। रोटी भी तो खाते हो, सोते भी हो, तो सारे काम करते हो, तो सारा दिन कहाँ चलता है? लेकिन इसका मतलब बहुत टाइम चलता है। सारे दिन का मतलब सारा दिन ज़्यादा वही चलता है। सारी दुनिया से जुड़े हुए हैं। कौन क्या कर रहा है, कहाँ है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या पहन रहा है, क्या कर रहा है। पहले तो अखबारों से समाचार मिलते थे, फिर रेडियो से आगे, टीवी से आगे, अब आपकी जेब में आ गए। जहाँ जो देखना एकदम देखो, लेकिन ये देखो इनका परिणाम क्या है, आपको मिलता क्या है। जो जरूरी है उसका प्रयोग करो, जो जरूरी नहीं है, अनावश्यक अपने जीवन के साथ जोड़ा हुआ है, उसको छोड़ने का प्रयास करो।
देखना आपके पास कितना समय बच जाएगा। जो व्यर्थ की बातों में जाता है, कहते घर में रहते हैं, घर के काम नहीं करोगे तुम्हारा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। कितने लोग देखे हैं सामाजिक कार्य में जुड़े होते हैं ना, तो घर वाले उनसे खफा होते हैं, नहीं होते तो बता दो। हर समय जैन सभा में बैठे रहते हैं, हर समय कहीं चलो कहीं चलो, दुकान कौन संभालेगा? दुकान पर समय पर नहीं जाओगे तो चूल्हा चौका कैसे जलेगा? जब वो काम नहीं पूरे होते फिर जो भवानी माताएं क्या होती हैं, अपना चंडी का रूप दिखाती हैं और बेचारे वो सहम जाते हैं। अब जिस समय 2-4 बार देखा जा तो वो छोड़ देंगे, जाओ उसको छोड़ देंगे, घर आने से भी डरेंगे। कहा यदि व्यवस्था बना करके रखेंगे तब तो सब ठीक चलेगा, यदि व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पुराने जमाने में संयुक्त परिवार होते थे, किसी ने दुकान संभाल ली, किसी ने खेती बाड़ी संभाल ली, और किसी का नहीं है धर्म में रुचि, वो धर्म ध्यान में चल पड़ा, किसी की सेवा के अंदर समाज सेवा उसमें चल पड़ा, घर सारा चल रहा है। एक दूसरे को जब जरूरत होती तो सारे इकट्ठे क्या हो जाते, तब तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब परिवार ऐसे हो गए, हम दो आगे दो, फिर उसके बाद छुट्टी है, कहीं जाना है तो घर को ताला लगाओ। लेकिन पुराने जमाने में महीना महीना भी बाहर रहते तो घर में ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनके अपने आदर्श होते, हमारे घर में आए कोई भूखा ना जाए, कोई प्यासा ना जाए। और आजकल यदि बता के आए तो अब तो ठीक है, नहीं बता के आए तो हमारे पास समय नहीं, घर में नहीं मिलेंगे। तो देखो भला परमात्मा का ध्यान, अब परमात्मा का ध्यान किया है तो क्या मांगो? दो ही पक्ष है, जा तो संसार का, जा आत्मा का। कहते जो संसार का पक्ष है, एक तो रिद्धि मांगता है, एक शत्रु का विनाश मांगता है, और एक मांगता है बस आपके चरणों में ध्यान लगा रहे। कहाँ लगा रहे? और कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों में ध्यान लगा रहे। कितनी विपरीत परिस्थितियां आए, मेरा मन कभी इस मार्ग से डामाडोल ना हो, मेरी आत्मा निर्मल हो, मेरे पाप जो कुसंस्कार हैं वो नष्ट हो जाए। कितने लोग तो ये कहते हैं परमात्मा मेरे पाप नष्ट कर दे, जो मैंने गलत काम किया है ना उनको क्या कर दे, नष्ट कर दे, ताकि मेरे को सजा, मैं सजा से मुक्त हो जाऊं। कहते हैं ये ज्ञानी का लक्षण नहीं है। कहते हैं यदि तूने पाप किया है तो उसको परमात्मा भोगेगा। कौन भोगेगा उसको? तेरे को ही भोगना है। कहा परमात्मा के आगे ये भावना रखो कि उस सजा को भोगने की ताकत मेरे अंदर आए। जो मैंने गलत काम किया है ना, उस सजा को भोगने की ताकत मेरे अंदर प्रकट हो, मैं घबराऊं ना। और दूसरी बात, जिन संस्कारों के कारण से मैंने पाप कर्म किए, गलत काम किया है, वो मेरे संस्कार नष्ट हो जाए, ताकि दोबारा पाप कर्म ना करूं। इसको तो कोई गलत नहीं कह सकता, इसको कोई गलत नहीं कह सकता। अब ये कैसे नष्ट होंगे? सब जीवों से क्षमा मांगे। हमारी जो साधना है प्रतिक्रमण की, आत्म आलोचना, आत्म निंदा, आत्म गरह, ये सारी इसके लिए है। जो पाप किया है उसका प्रायश्चित करो आलोचना करके, और वो शुद्ध होगा। और जब आलोचना, निंदना, गरहना करते हैं, इससे जो खोटे संस्कार आत्मा के अंदर बिठाए हैं, बैठे हैं, वो नष्ट होंगे। जब वो नष्ट होंगे तो वो दोबारा पाप कर्म के ख्यालात नहीं आएंगे। हमारा मन भी पवित्र होगा, हमारी आत्मा भी पवित्र होगी। ये सारा कब होगा? जब हम अपने परमात्मा का, इष्ट का ध्यान करेंगे और उनसे ऐसी जांचना, ऐसी भावना करेंगे, हे परमात्मा मेरी आत्मा रावण ना बने, मेरी आत्मा राक्षस ना बने,
मेरी आत्मा एक पवित्र आत्मा बने, मैं किसी को परेशान करने वाला ना बनूं, लेकिन किसी की परेशानियों को दूर करने की ताकत मेरे अंदर आ जाए। अपने दुखों से ना घबराऊं, दूसरे के अंदर दुख आता है तो सारे काम छोड़ करके उसका मैं सहयोगी बन जाऊं। कहा जब आप दुनिया के सहयोगी बनेंगे तो सारी दुनिया आपकी सहयोगी बन जाएगी। अपने को एक पंडित जी पढ़ाया करते थे, उन्होंने बताया, कहते एक पंडित थे, सारे, पहले तो स्कूलों का ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी, कहते जितने गांव के बच्चे हैं उन सबको पढ़ाना, सबको योग्य बनाना, सारे अच्छे अच्छे स्थानों पर पहुंच गए, लेकिन उसने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। जितने बच्चे परिवार था, जितने लोग हैं गांव के, वो बिना मांगे वहां पर दे आते। अब बच्चों की शादियां हैं, उस पंडित जी को कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि गांव वाले समझते हैं इन्होंने अपना सारा जीवन हमारे गांव को ऊंचा उठाने के लिए लगा दिया है, अब हमारा क्या कर्तव्य है। कहा जब हम निस्वार्थ भाव से दुनिया के लिए समर्पित होंगे तो दुनिया भी ऐसी बेवकूफ नहीं है कि वो कृतघ्न बन के उसकी ओर देखे ना, वो भी क्या होंगे, वे भी उस ऋण का बदला जरूर चुकाएंगे। कहा जाता है बाग में यदि 1000 पौधे लगाए हैं, हो सकता है उनमें कुछ बेकार चले जाए, लेकिन 1000 के 1000 ही सूख जाए, ऐसा तो यदि माली ने सच्चे मन से सेवा की है, मेहनत की है, तो सारे सूखने नहीं देगा, सारे सूखेंगे नहीं और वो उसका सहारा बन जाएंगे। बस परमात्मा की शरण में जे जाकर के भावना भाना, मेरी आत्मा पवित्र हो, मेरे दोष नष्ट हो जाए, मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो, चारित्र का प्रकाश हो, मैं सदाचारी बनूं, मेरे पाप कर्म नष्ट हो। कैसे नष्ट होंगे? धर्म के मार्ग पर चल करके। बस जे सन्मार्ग प्रकाश का है, अंधेरे की ओर से अंधेरे से निकलना है, इस प्रकाश मार्ग पर चलना। समय आपका काफ़ी हो गया, बाकी कल जैसे होगा सुनाने का प्रयास करें।